बुझा दो इन रोशनियों को। इस घर की तकदीर में अंधेरों के सिवा और कुछ नहीं है। तुम्हारी सलीमा को सजाए मौत हो गई है। सजाए मौत? बाप के हाथों बेटी को सजाए मौत? मुबारक हो, तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, कानून की जिद पूरी कर दी, इंसाफ की कसौटी पर पूरे उतरे। तुम्हारा फैसला कानून की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। दुनिया कहेगी कितना दयानतदार मुंसिफ था, अपने हाथों से अपनी बेटी को सजाए मौत दे दी। बस करो बेगम, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ? मेरी गोद उजाड़ती और कहती हो चुप हो जाओ? मेरे दिल में आग लगाती और कहती हो चुप हो जाओ? मेरी ममता का गला घोटती और कहती हो चुप हो जाओ? चुप हो जाओ। सलीमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ मां हो। सलीमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुल्जिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से नहीं बल्कि कानून की नजरों से देखा। वो अदालत दिल की अदालत नहीं थी जिसका कानून अपनों को माफ कर देता है। वहां सबूत था, गवाह थे, इकरार जुर्म था, बेशुमार निगाहें मुजस्सम सवाल थी कि मैं मुनसिफ हूं या बाप हूं। मुजरिम बेटी को सजा देता हूं, शाह इख्तियारात से फायदा उठाकर उसे माफ कर देता हूं। मैं मुनसिफ था, मैंने इंसाफ के तकाजे पूरे कर दिए। मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो अनवर। इस वक्त मैं जज नहीं, फकत एक बदनसीब बाप हूं। आप शबाना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अपनी बेटी सलीमा के बारे में। आपने इस सिलसिले में यहाँ आकर गलती की है। बेटी की मोहब्बत में आप ये क्यों भूल गए कि आप जज हैं? मैं वकील हूँ और फैसला सुनाया जा चुका है। फिर शबाना को बेगुनाह साबित करने के लिए आपके पास कौन सा नया सबूत है? सबूत की जरूरत कानून को होती है अनवर, दिल को नहीं। सलीमा मेरी बेटी है, मेरा खून है। दिल नहीं मानता कि एक जज का खून कातिल भी हो सकता है। आप कानूनदां होकर दिल की पुकार सुन रहे हैं जज साहब। कानून ने शबाना को मुजरिम साबित कर दिया है। अब अगर बाप का दिल उसे बेगुनाह समझेगा तो इंसाफ का तकाजा कैसे पूरा होगा? इंसाफ के सभी तकाजे पूरे हो चुके हैं, अब मोहब्बत के तकाजे पूरे हो जाने दो अनवर। एक जज अपना फैसला सुना चुका, एक बाप का फर्ज अभी बाकी है। तुम होनहार वकील हो, कोशिश करो तो हाई कोर्ट से अपील जीती जा सकती है। जब तक मुझे उसकी बेगुनाही का यकीन था मैं उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन अब ये जानते हुए कि वो मुजरिम है मैं झूठा मुकदमा नहीं लड़ सकता। लेकिन अनवर साहब, आपका इसरार मुझे शर्मिंदा तो कर सकता है, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदल सकता। सलीमा, मैं तुमसे मिलने आया हूं बेटी। जवाब दो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं। अगर ये मुंसिफ की आवाज है तो मैं अपनी तकदीर का फैसला सुन चुकी हूँ। और अगर ये बाप की आवाज है तो मैं इसे मौत की दहलीज पर सुनना नहीं चाहती। सलीमा, जैसा आप मुझे इसी गलतफहमी में मुब्तला रहने दीजिए कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। तुम शायद बाप के सब्र का इम्तिहान ले रही हो सलीमा। मैं जज बनकर तुम्हें मौत की सर्द बाहों के हवाले कर सकता हूं,
लेकिन बाप बनकर ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वक्त, हालात और तकदीर ने बेटी से मासूमियत छीनकर उसके चेहरे पर बदनामी की स्याही मलती है। वो बाप की उजली पेशानी का दाग बनना नहीं चाहती। इस दाग को खामोशी से मिट जाने दीजिए। दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता कि एक ऐसा इंसान जिसकी सारी जिंदगी कानून के एहतराम में गुजरी हो, उसकी बेटी कातिल भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं सलीमा कि क्या वाकई तुम्हारे हाथ किसी इंसान के खून से रंगीन है? मैं कुछ नहीं जानती। मैं जानना चाहता हूं। मैं नहीं बता सकती। मैं पूछे बगैर वापस नहीं जाऊंगा, वरना तुम्हारे साथ ही 2 से सकती हुई जिंदगियां भी खत्म हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मैंने सेठ मंजूर को धक्का जरूर दिया था, कत्ल नहीं किया। आपके सर की कसम में बेगुनाह हूं। सलीमा, अगर ये सच है तो यहां आंसू पहुंच दो। मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचने दूंगा मेरी बच्ची। वैसे अपन कच्चा काम करने के तो आदि है ही नहीं। तेरा नकली निकाहनामा काजी के रजिस्टर में दर्ज करा दिया। वो तो ठीक है, मगर मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। वाह, लोग तो हमें इन जाली सिग्नेचरों के हजारों लाखों बल्कि अरबों रुपए देते और तुम फकत 200 रुपए। वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड।